इजी ज्ञान के सभी प्रिय दर्शकों एवं प्यारे बच्चों का हमारी आज की इस वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 7वीं से आपके लिए लेकर आए हैं पहली कविता हम पंछी उन्मुक्त गगन के। आज हम इसके प्रसंग, सरलार्थ एवं भावार्थ करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कक्षा 7 बसंत भाग 2 पाठ 1 हम पंछी उन्मुक्त गगन की। इसका स्वर गायन हमने आपको पहले ही पिछली वीडियो में बता दिया था कि इसे किस तरह से गायन करके हमें याद करना है, और इसकी व्याख्या तथा भावार्थ हम आज की इस वीडियो में करने जा रहे हैं तथा इसका अभ्यास कार्य हम आगे आने वाली वीडियो में करेंगे। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजर बद्ध न गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकरा कर पुलकित पंख टूट जाएंगे। सबसे पहले इसका शब्दार्थ देख लीजिए। उन्मुक्त का अर्थ होता है खुला, पिंजरबद्ध होता है पिंजरे में बंद होना, और कनक तीलियों से इसका अर्थ है सोने की छड़ों से, और पुलकित का अर्थ होता है आनंदित होना। ये कठिन शब्दों के अर्थ आपको कविता को समझने में मदद करेंगे। शब्दार्थ के बाद हम इसका प्रसंग इस प्रकार से करेंगे। प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 2 में से श्री शिव मंगल सिंह सुमन जी द्वारा रचित कविता हम पंछी उन्मुक्त गगन में से ली गई है। इसमें कवि ने पक्षियों को पिंजरे में बंद नहीं करने के बारे में हमें संदेश दिया है तथा उन्हें भी स्वतंत्र रहकर उड़ने का पूरा अधिकार है, इस बारे में बताया है। तो इसका सरलार्थ हम इस प्रकार से लिखेंगे। पक्षी कहते हैं कि हम खुले आसमान में उड़ने वाले हैं। हम पिंजरे में बंद होकर खुशी से चहक नहीं पाएंगे। चाहे हमें सोने के पिंजरे में कैद रखो, परंतु जब हम पिंजरे में उड़ने की कोशिश करेंगे तो सोने की छड़ों से टकराकर हमें आनंदित करने वाले ये हमारे कोमल कोमल पंख टूट जाएंगे। तो इस प्रकार से आप इसका सरलार्थ करेंगे। दूसरा पद्यांश इस प्रकार से होगा। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटकु निवोरी कनक कटोरी की मैदा से। इसका शब्दार्थ इस प्रकार से होगा। कटुक का अर्थ होता है कड़वी, निवोरी का अर्थ होता है नीम का फल, कनक कटोरी का अर्थ होता है सोने का बर्तन। इसका सरलार्थ इस प्रकार से करेंगे हम। प्रसंग पूर्ववर्ती रहेगा, पहले के समान रहेगा। सरलार्थ होगा। पक्षी कहते हैं कि हम नदी झरनों का बहता जल पीने वाले हैं। हमें पिंजरे में बंद रखोगे तो हम भूख प्यास से मर जाएंगे, क्योंकि पिंजरे में कैद होकर सोने की कटोरी में मैदा या फिर स्वादिष्ट भोजन खाने से हमें नीम की कड़वी निवोरी खाना ही ज़्यादा अच्छा लगता है। अतः हमें पिंजरे में कैद मत कीजिए। तो इस प्रकार से हमारे दूसरे पद्यांश का सरलार्थ हो जाएगा। तीसरा पद्यांश हमारा इस प्रकार से होगा। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। इसके कठिन शब्दार्थ इस प्रकार से होंगे। स्वर्ण श्रृंखला सोने की बेड़ियां, फुनगी का अर्थ होता है पेड़ की ऊपरी टहनी। संग इसका पूर्ववत रहेगा। सरलार्थ इस प्रकार से होगा। पक्षी कहते हैं कि पिंजरे की इन सोने की बेड़ियों में कैद होकर हम अपनी गति और उड़ान सब भूल गए हैं। पेड़ों की टहनियों के झूलों पर आनंद से झूलना तो बस अब सपनों में ही देख पा रहे हैं। अतः हमें पिंजरे में बंद मत कीजिए। इसका अगला पद्यांश होगा। ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। इसके कठिन शब्दार्थ इस प्रकार से होंगे। अरमान का अर्थ होता है इच्छा, नभ का अर्थ होता है आकाश, और तारक का अर्थ होता है तारे। इसका प्रसंग भी पूर्ववत रहेगा। सरलार्थ इस प्रकार से होगा। पक्षी कहते हैं कि पिंजरे में बंद होने से पहले हमारी इच्छा होती थी कि हम नीले आकाश की सीमा तक उड़ करके जाएं और सूर्य की किरणों के समान लाल चोंच खोलकर तारे रूपी अनार के दाने चुगें। अगला पद्यांश इसका इस प्रकार से होगा। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। इसके कठिन शब्दार्थ इस प्रकार से होंगे। सीमाहीन अर्थात जिसकी कोई सीमा ना हो, होड़ा होड़ी अर्थात प्रतियोगिता, क्षितिज वह स्थान जहाँ धरती आकाश आपस में मिलते हुए दिखाई देते हैं। इसका सरलार्थ इस प्रकार से होगा। पक्षी कहते हैं कि खुले आकाश में उड़कर सीमाहीन क्षितिज को पाने के लिए उससे होड़ लगाते, या तो हम उड़कर उस क्षितिज तक पहुंच जाते या फिर उसे
पाने के लिए हमारी सांस फूलकर हमारे प्राण चले जाते। अगला पद्यांश इस प्रकार से होगा। नीड न दो चाहे टहनी का आश्रय, छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। इसके कठिन शब्दार्थ इस प्रकार से होंगे। नीड का अर्थ होता है घोंसला, आश्रय का अर्थ होता है शरण, आकुल का अर्थ होता है बेचैन होना और विघ्न का अर्थ होता है बाधा। इसका सरलार्थ इस प्रकार से करेंगे। पक्षी कहते हैं कि चाहे हमें पेड़ों पर घोंसले बनाकर मत दो, चाहे हमारे घोंसलों को नष्ट कर डालो, लेकिन अगर भगवान ने हमें पंख दिए हैं तो आप लोग हमारी इस चंचलता भरी उड़ान में बाधा मत डालो, अर्थात हमें खुले आकाश में स्वतंत्र रूप से उड़ने दो। तो ये थे हमारे हम पंछी उन्मुक्त गगन के प्रसंग, सरलार्थ तथा व्याख्या। इसको आप विस्तार से इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजर बंधना गा पाएंगे, कनक तिलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से। इसका भावार्थ सरलार्थ इस प्रकार से हम विस्तार में लिख सकते हैं। कवि शिव मंगल सिंह सुमन ने हम पंछी उन्मुक्त गगन के कविता की इन पंक्तियों में पंछियों की स्वतंत्र होने की चाह को दर्शाया है। इन पंक्तियों में पक्षी मनुष्य से कहते हैं कि हम खुले आकाश में उड़ने वाले प्राणी हैं, हम पिंजरे में बंद होकर खुशी के गीत नहीं गा पाएंगे। आप भले ही हमें सोने से बने पिंजरे में रखो, मगर उसकी सलाखों से टकराकर हमारे कोमल पंख टूट जाएंगे। पक्षी कह रहे हैं कि हम तो बहते झरनों नदियों का जल पीते हैं, पिंजरे में रहकर हमें कुछ भी खाना पीना अच्छा नहीं लगेगा। चाहे आप हमें सोने की कटोरी में स्वादिष्ट पकवान ला करके दो, हमें तब भी अपने घोंसले वाले नीम की निवोरी ज्यादा पसंद आएगी। पिंजरे में हम कुछ भी नहीं खाएंगे और भूखे प्यासे मर जाएंगे। इस प्रकार से आप इसे विस्तृत रूप से लिख सकते हैं। कविता का अगला पद्यांश देखिए। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। ऐसे थे अरमान की उड़ते, नील गगन की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। इसका भावार्थ आप विस्तृत रूप से इस प्रकार से लिखेंगे। कवि शिव मंगल सिंह सुमन जी ने हम पंछी उन्मुक्त गगन के कविता की इन पंक्तियों में पिंजरे में बंद पक्षियों का दुख दर्द दिखाया है। पिंजरे में बंद रहते रहते बेचारे पक्षी अपनी उड़ने की सब कलाएं और तेज उड़ना भूल चुके हैं। कभी वो बादलों में उड़ा करते थे, पेड़ों की ऊंची टहनियों पर बैठा करते थे, अब तो उन्हें बस सपने में ही पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर बैठना नसीब होता है। पंछियों के मन में यह इच्छा थी कि वो उड़कर आसमान की सभी सीमाओं को पार कर जाएं और अपनी लाल चोंच से सितारों को दानों की तरह चुने, मगर इस गुलामी भरी जिंदगी ने उनके सभी सपने चूर चूर कर दिए। अब तो पिंजरे में कैद होकर रह गए हैं और बिल्कुल खुश नहीं है। इस तरह से आप इसे विस्तृत रूप से लिख सकते हैं। अगला पद्यांश देखिए। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। नीड न दो चाहे टहनी का आश्रय, छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। इसे आप विस्तृत रूप से इस प्रकार से लिखेंगे। कवि शिव मंगल सिंह सुमन जी ने हम पंछी उन्मुक्त गगन कविता की आखिरी पंक्तियों में पक्षियों की स्वतंत्र होकर उड़ने की इच्छा का बड़ा ही मार्मिक वर्णन किया है। इन पंक्तियों में पक्षी कहते हैं कि अगर हम आजाद होते तो उड़कर इस आसमान की सीमा को ढूंढने निकल जाते। अपनी इस कोशिश में हम या तो आसमान को पार कर लेते या फिर अपनी जान गंवा देते। पक्षियों की इन बातों से हमें पता चलता है कि उन्हें अपनी आजादी कितनी प्यारी है। हम पंछी उन्मुक्त गगन के कविता की आखिरी पंक्तियों में मनुष्यों से उन्हें स्वतंत्र कर देने की विनती की है। मनुष्यों से कहते हैं कि आप हमसे हमारा घोंसला ले लो, छीन लो, हमें आश्रय देने वाली टहनियां छीन लो, हमारे घर नष्ट कर दो, लेकिन जब भगवान ने हमें पंख दिए हैं तो हमसे उड़ने का अधिकार ना छीनो। कृपया हमें इस अंतहीन आकाश में उड़ने के लिए स्वतंत्र छोड़ दो। तो ये थी इस कविता की विस्तृत रूप से व्याख्या, जिसे आप अपनी कॉपी पर अवश्य लिखें और याद कर लें। इसी के साथ जो भी दर्शक हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं वे हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर दें, ताकि जैसे हम नई वीडियो को अपलोड करते हैं आप तक हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके। इसी के साथ वीडियो में बने रहने के लिए आप सबका हार्दिक धन्यवाद। मिलते हैं इसी प्रकार की किसी दूसरी ज्ञानवर्धक एवं रोचक वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। आपका दिन शुभ हो, मंगल हो।